क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। नाजरीन, ऐसे खौफनाक वाकयात हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं जिसे देखकर ना सिर्फ दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है, बल्कि एकदम इंसान होश खो बैठता है कि मां जैसा रिश्ता भी अपने बच्चों के साथ इस तरह का सलूक कर सकता है। मंडी भावदीन के इलाका मलकवाल में ईद के रोज 8 साल किरण शहजादी नामी बच्ची के अगवा का ड्रामा रचाया गया। फिर अगले ही रोज उसकी लाश खेतों से मिली, जिससे सर पर डंडों के पे दर पे वार करके मौत की नींद सुलाया गया था। और इसका कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी की सगी मां निकली। उसने ये सब कुछ क्यों किया, तफ्तीश में क्या इंकशाफात हुए, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, 7 जून को पूरे मुल्क में जहां ईद की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं एक किरण शहजादी नामी बच्ची भी थी जिसका आखिरी रोज चल रहा था। वो उस मां के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही थी जो उसकी जान लेना चाहती थी। ये खातून, जिसका ताल्लुक मंडी भावदीन के इलाका से है और डेरा मियां साहब की ये रिहायशी है, और ये खातून बताती है कि ये ईद मनाने के लिए अपनी बेटी 8 साल किरण शहजादी के साथ मलकवाल के एक गांव में चली जाती है, जहां पर इस्माइल नामी शख्स के घर ये जाती है, जो कि इसके वालिद का खालू बताया जा रहा है, खालाजाद भाई बताया जा रहा है। वहां पर जाकर ये ईद की खुशियां मना रही होती है। अचानक से इसकी बेटी आती है और बेटी जो है वो इससे 50 रुपए का मुतालबा करती है कि मुझे चीज लेनी है, बच्चे ईद मना रहे हैं तो मैंने दुकान से चीज लेके आनी है। तो ये उससे पैसे देती है और उसके बाद जो है वो बच्ची वापस नहीं आती। ये वहां पर बाकायदा तौर पर शोर शराबा करती है, ये वहां पर रोने लग जाती है, बैंड डालती है, हाय मेरी बेटी कहां पर चली गई। लोग जो हैं वो एक मां की फरियाद सुनकर जमा हो जाते हैं। बड़ी तादाद में इस गांव के लोग जो हैं वो इस खातून को तसल्लियां देते हैं। करीबी मसाजिद में ऐलानात करवाए जाते हैं, 15 पर इतला दी जाती है। हर तरफ लोग परेशान हो जाते हैं कि 8 साल बच्ची गई तो गई कहां पर। हर कोई उससे तलाश कर रहा होता है। इस्माइल जिसके घर में ये आई हुई थी वो भी परेशानी में मुब्तला होता है, उसके बच्चे, उसके अजीजो कारिब, तमाम लोग मिलकर जो है वो उस बच्ची को तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। बिलाखिर फिर अलमास बीबी, जो ये खातून है जिसकी बेटी लापता हुई है, उसकी मुद्दत में मलकवाल पुलिस एक मुकदमे का अंदराज करती है, जिसमें इसको मुद्दई बनाती है और वो ये बताती है कि वो अपने अजीज इस्माइल की तरफ आई हुई थी। उसकी बेटी दुकान से चीज लेने के घर से गई लेकिन वापस नहीं आई। खुददारा उसकी बेटी को जो है वो बाजियाब करवाया जाए, उससे तलाश किया जाए। ये मुकदमा दर्ज हो जाता है 365 अगवा की दफा के तहत। उसके बाद पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। ईद के रोज ये वाकया होता है जिस पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी नोटिस ले लेती हैं और डीपीओ से फौरी तौर पर जो है वो बच्ची की बाजियाबी और मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से हुक्म जो है वो दिया जाता है। उसके बाद जो है मंडी भावदीन के डीपीओ बाकायदा तौर पर इस बच्ची की तलाश के लिए टीमें तश्कील करते हैं। तमाम अभी काम किए ही जा रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान इत्तला मिलती है कि खेतों में से एक बच्ची की लाश मिली है। जब ये इत्तला मिलती है पुलिस मौका पर पहुंचती है। पुलिस इस मां को भी बता देती है कि एक बच्ची की लाश मिली, आओ शिनाख्त कर लो। ये जब मौका पर जाती है, ये देखती है, वहां पर जाके ये बैंड डालना शुरू कर देती है, ये तो मेरी अपनी किरण शहजादी, इसको किसने मार दिया, कौन कातिल है। पूरा वहां पर एक मां की जो सूरत हाल होती है उसी तरह का इसने जो लबादा ओढ़ा होता है। हर तरफ लोग परेशान हो रहे होते हैं कि ये खातून के साथ क्या हो गया, इसकी बेटी कत्ल हो गई और किसने इसके साथ जुल्म कर दिया। ये अपनी बेटी के साथ जिंदगी बसर कर रही थी। लोग गम और गुस्से का इजहार भी करते हैं। पुलिस वहां पर अपना काम शुरू कर देती है। जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। एक गमजदा माँ आहो बुका कर रही होती है, चीखो पुकार कर रही होती है, वहां पर कातलों को जो है वो बद्दुआएं दे रही होती है। पुलिस जो है वो अपना काम करती है, लेकिन पुलिस अब इस मुकदमे का मुद्दई इसको नहीं बनाती। इस खातून की मुद्दत में अगवा का मुकदमा तो दर्ज हुआ होता है, इसी में 302 को ऐड कर दिया जाए तो मतलब काम चल जाना था। लेकिन पुलिस जो है वो इसके वालिद के बारे में पता करती है कि इसका बाप
है तो है कहां पर। यह बताती है कि इसका जो वालिद है वो इसके साथ नहीं रहता, उसने अलहदगी इख्तियार कर रखी है। इसकी बेटी जो है वो 8 साल किरण शहजादी जो अब 8 साल की हो गई है वो पैदा हुई है, लेकिन वो मिलता है। पुलिस उससे राब्ता करती है, उसे बताती है बाप का भी एक गम होता है कि उसकी बेटी को किसने कत्ल कर दिया। पुलिस इस दौरान जो है वो तफ्तीश का आगाज कर लेती है और पुलिस को कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे पता लगता है कि कातिला कोई और नहीं बल्कि यही वो औरत है जो ड्रामे कर रही है, जो इस वक्त चीखो पुकार कर रही है कि उसकी बेटी को किसने कत्ल कर दिया। पुलिस इसे हिरासत में लेती है, पूछती है, पहले तो ये टाल मटोल से काम लेती है, नहीं मानती, लेकिन पुलिस जब मजीद उसके आगे शवाहिद रखती है कि तुम्हें इस बच्ची के साथ जाते हुए देखा भी गया है, तो फिर यह अचानक से मान जाती है और फिर बताती है कि इसने अपनी 8 साल बच्ची की किस तरह से जान ली। इसने उसके सर पर डंडों के वार किए। ईद के रोज अपनी बेटी को, जहां पर लोग सुन्नते इब्राहिमी अदा कर रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, वहां पर ये अपनी 8 साल बच्ची को कत्ल करके उसकी लाश को खेतों में डाल रही थी। उसके बाद ये खेतों में डालने के बाद फौरी तौर पर जो है वो वहां पर आ जाती है और वहां पर लोगों को गवाह बना लेती है, इस्माइल वगैरह को, कि बच्ची तो चीज लेने गई थी। ये बच्ची का पीछा करती है और पीछा करने के बाद उससे कत्ल करके उसकी लाश को खेतों में फेंक देती है। और इतराफ जुर्म करने के बाद पुलिस फौरी तौर पर उस बच्ची के वालिद की मुद्दत में इस सफाक खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। मजीद ये खातून तफ्तीश में इंकशाफ करती है कि ये मासूम बच्ची इसकी राह में रुकावट बनी हुई थी। राह क्या थी? राह ये शादी करना चाहती थी और शादी में ये मासूम बच्ची रुकावट बनी हुई थी, जिसकी वजह से इसने इसके कत्ल का ना सिर्फ मंसूबा बनाया बल्कि इससे मौत की नींद सुला दिया। उस 8 साल मासूम किरण शहजादी को क्या मालूम था कि ईद के ही रोज उसी की अपनी मां डाइन बन जाएगी और उसकी जान ले लेगी और उसे इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर देगी। उसके जनाजे पर भी इसने बहुत से बैन डाले, वहां पर भी चीखो पुकार करती रही, लेकिन बच कब तक सकती थी, बिलाखिर ये पकड़ी गई। और इस तरह का ये खौफनाक और अजीबो गरीब और दर्दनाक वाकया पहला नहीं है, बल्कि अगर चंद रोज कबल की बात की जाए तो गुजरात के इलाका में भी एक ऐसी सफाक मां ने अपने आशिक के पीछे लग के अपने चांद से एक बेटे और बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था, जिसके कत्ल का खुलासा 3 माह बाद हुआ, क्योंकि कुछ फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स आने बाकी थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसका आशिक भी इसमें मुलव्विस था। अब इस खातून ने भी ये आशिक की वजह से अपनी सगी बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। तो खुददारा हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है, हमारी अवाम किस तरफ जा रही है, किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल जो है वो इस तरफ लेके जा रहा है, या सबसे बड़ी एक वजह जो मैं समझता हूं कि दीन से दूरी है, जिसकी वजह से मां जैसा रिश्ता जिसे कहा जाता है कि उसके पांव में जन्नत होती है, लेकिन अब समझ आता है कि हर मां के पांव में जन्नत नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी सफाक और जालिम औरत जो अपने ही बच्चों को निगल जाए ये किसी डाइन से कम नहीं। और इस तरह के पहले भी वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। गुजरात का हमने वाकया सुनाया, इसी तरह गुजरांवाला के इलाका में भी चंद साल कबल इसी तरह का खौफनाक वाकया पेश आया था, जिसमें बच्चों को औरत ने अपने आशिक के कहने की वजह से कत्ल कर दिया था और जान छुड़वाना चाहती थी। अगर कोई औरत इस तरह का अपने जहन में रखती है कि उसने दूसरी शादी करनी है तो वो बच्ची को छोड़ के जा सकती है। जब अलैदगी होती है दोनों मियां बीवी के दरमियान तो ये अदालतों में केस लड़ते हैं कि बच्चे मैंने रखने हैं, बच्चे मैंने रखने हैं, उन्हें दे दो। अगर वालिद लेने के हक में नहीं है तो उससे किसी दारुल अमान में छोड़ दो, किसी भाई बहन को दे दो। लोग औलाद जैसी नेमत से तरसते हैं, लेकिन खुददारा उसे इस बेदर्दी के साथ कत्ल तो ना करो। आजकल ये मुआशरे में बढ़ता हुआ अजीबो गरीब सा रुझान, मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो दीन से दूरी की है। अपने बच्चों को, शादीशुदा खवातीन को भी वालिदैन को समझाने की जरूरत है कि वो इस तरह का रास्ता इख्तियार ना करें। ये उनके खानदान पर सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा बन जाता है। ये अफसोसनाक तफसीलात से हमने आपको आगाह किया कि ईद के रोज एक नन्ही परी 8 साल किरण शहजादी को किस तरह मौत की नींद सुलाया गया और कातिला कोई और नहीं बल्कि उसकी मां निकली और मां का मकसद था शादी करना।
ये तमाम तफसीलात हमारे पास जो पहुंची हमने उससे आपको आगाह कर दिया। मजीद इस केस में जो हकाइक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।